नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हाउ टू लर्न पाइथन के अंदर हम आगे आज लूप्स के बारे में जानेंगे। लूप्स क्या चीज होती है, ठीक है। इसका हम पहला पार्ट करेंगे आज। इसके अंदर हम सबसे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप के अंदर आपने अभी तक जो इफ एल्स के प्रोग्राम है उनके बारे में पढ़ा था, उनके कुछ क्वेश्चन दिए गए थे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे पास इनको प्रोग्राम को बनाकर मेरे पास भेजा भी, ठीक है। इनके पाई चार्ट बनाकर भेजे। और अब हम बात करेंगे जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज लूप, एडवांटेज ऑफ लूप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स पाइथन के अंदर क्या क्या होती हैं, और मेनली लूप्स के अंदर आपके जितनी टाइप्स की अंदर होती हैं उनके अंदर हम मेनली आज पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है। व्हाट इज लूप, लूप क्या चीज है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं फिगर हमारे पास दिखाई दे रही है, मींस एक ऐसा काम जो रिपीटेशन लगातार कंटिन्यू फॉर्म के अंदर चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर जाते हैं तो बेल बजाते हैं, ठीक है। बेल आप तब तक बजाते चले जाते हैं जब तक अगले जो दूसरा जिसके आप घर गए हैं वो दरवाजा नहीं खोल देता। अगर उसने दरवाजा खोल दिया तो आप बेल बजाना बंद कर देते हैं, या फिर आपको 5, 10 या 7, 8, 10 बार आपको ऐसा लगता है कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा या वो आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, कुछ भी आप सोचकर उसकी बेल बजाना बंद करते हैं। मीन्स एक कंडीशन, एक काम आगे आपको एक बात कह दी, सोचते हैं दिमाग के अंदर, वो बेल बजाना बंद कर देते हैं। नहीं अदरवाइज आप उसी काम को कंटिन्यू लगातार करते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें व्हाट इज लूप, लूप एक्चुअल में है क्या चीज है, वही चीज जो मैंने आपको बताई, रिपीट सम एक्शन अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। जब तक आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक जो एक्शन है वो रिपीट होता रहता है। जैसे एग्जांपल, रिंग द डोरबेल, हम तब तक डोरबेल बजाते हैं अंटिल समवन ओपन्स द डोर, जब तक कोई डोर ओपन नहीं कर देता, मतलब आपकी कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। सेकंड, ए फोन कंटिन्यूज टू रिंग, एक फोन करते हैं हम, किसी को टेलीफोन करते हैं तो रिंग बजती है, हम देखते हैं उसके अंदर हम कई बार काउंट करने की कोशिश करते हैं 12 बार, 15 बार, 20 बार समथिंग, उसके बाद बेल बंद हो जाती है, ठीक है। अंटिल सम पिक्स अप, या तो कोई वो फोन उठा ले तो बेल जानी बंद हो जाएगी, और आफ्टर सम टाइम पासेस, या कुछ टाइम गुजर जाता है, लाइक 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, जो भी कंपनी ने सेटिंग की होती है, ठीक है, प्रोग्राम को। सॉन्ग ऑन रिपीट, एक सॉन्ग रिपीट होना, जैसे आप कभी भी YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं, आपने उसके अंदर आइकन ऑन कर रखा है कि एक खत्म हुआ तो नेक्स्ट जो सेटिंग्स हो गए वो ऑटोमेटिक रिपीट हो जाएगा, चल पड़ेगा, या आप उसी सॉन्ग के ऊपर रिपीटेशन का प्रोसेस लगा देते हैं कि यही सॉन्ग बार बार चलता रहे, ठीक है। विल प्ले अनलेस यू टर्न इट ऑफ, जब तक आप उसको बंद नहीं कर देते तब तक वो सॉन्ग क्या है, रिपीट चलता रहता है। जैसे आजकल आप शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स, किसी शॉर्ट्स को आप देख रहे हैं, वो शॉर्ट्स कंटिन्यू प्रोसेस में चलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो लूप्स जनरेट फिट किया गया है कि जब तक आप कहें, जो हमारे कई सोशल मीडिया सिस्टम है, ठीक है ना, जिसके ऊपर आप जिन चीज़ों को जब तक करते रहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर बात करें, यूट्यूब पर शॉर्ट्स की बात करें, वो सारे के सारे रिपीट होते रहते हैं लगातार कंटिन्यू, जब तक आप या तो चेंज नहीं कर लेते या बंद नहीं कर देते, ठीक है। ये हमारा लूप कहलाता है। अब इसकी क्या सिस्टम रहेगा, किस क्यों जरूरत पड़ती है हमें, उनके बारे में हम आगे देखेंगे। इन प्रोग्रामिंग लूप रिपीट्स ए स्पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट, जब तक आप एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं मिल रही आपको तब तक आप रिपीट करें, और आप चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक कंडीशन मिलने के बाद वो बंद हो जाए, रुक जाए, तो उस कंडीशंस के अंदर आपको लूप के अंदर कोई ना कोई सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं सम ऑफ 10 नंबर्स, मान लीजिए 1 to 10, आपको पता है इनका सम 55 आ जाएगा, आप 1 to 100 करना चाहते हैं, ठीक है, आपको पता है इनका जो सम है 5500 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 to 1000 करने हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। और इतने नंबर्स को, इतने वेरिएबल्स को नाम देना, फिर उनको ऐड करना हमारे लिए बड़ा ही इम्पॉसिबल सा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को इजी करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट द सम ऑफ द 100 नंबर्स, हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 100 नंबर्स, कैसे प्रोडक्ट करेंगे हम इनकी, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी लूप सॉल्व करता है। हाउ डू यू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10,000, मुझे 10,000 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो कैसे प्रिंट होंगे, वो लूप सॉल्व करता है आपकी प्रॉब्लम को। इसके अंदर आपके पास जो लूप्स के अंदर हमारा सिस्टम है, जैसे आप टेबल्स बनाते हैं 10 into 10 1s are 10, 10 2s are 20, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये 10 into 10 तक जाए कंडीशन सिर्फ, ठीक है, और आपको अब इतनी 10 लाइंस, 10 लाइंस कम से कम बनती है,
10 लाइन को बार बार लिखना आपके लिए प्रोग्राम को वही पॉसिबल है। उस सारी कंडीशंस को आपको कौन सॉल्व करते हैं, लूप सॉल्व करते हैं, क्योंकि रिपीटिशन होती चली जाती है। हम उस पर एक कंडीशन लगा देते हैं, जो वाइल है वो इफ एल्स की तरह ही काम कर देता है आपके लिए। कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि जैसे आपकी वैल्यू अप टू, जैसे मान लीजिए वैल्यू वेरिएबल हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू वेरिएबल हो रही है, तो हम इस पर कंडीशन लगाते हैं कि जब तक ये वैल्यू 10 तक नहीं आती तब तक ये रिपीट करता रहेगा। जैसे ही 10 आई बंद, प्रोसेस हमारा रुक जाएगा। ठीक है, अब इस पर और देखते हैं आगे। एडवांटेज ऑफ लूप की एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है इसका, क्यों हम इस पर काम कर रहे हैं। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, जैसे आपने देखा कि 1 to 10,000 नंबर्स आपको प्रिंट करवाने, 10,000 लाइंस बनती हैं, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, उसको इजी कर देता है ये। सेकंड्स के अंदर आपका एक पॉइंट, सिर्फ आपको एक पॉइंट लिखना और आपके प्रोग्राम को 10,000 नंबर दे देगा। रिड्यूस लाइंस ऑफ कोड, मीन जो 10,000 के लिए आपके पास 10,000 लाइन का कोड बनना था, वो आपके पास इन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए क्या होता, 3 से 4 लाइन में कोड बन जाए। ठीक है, ये इतना इजी कर देता है प्रोसेस को। नो नीड टू रिपीट लाइंस एंड मल्टीपल लाइंस टाइम्स, मींस किसी भी चीज को मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको लिखा मैंने 10 into 1, 10 1s are 10, 10 2s are 20, मुझे ये दोबारा इसको 2 लिखकर वेरिएबल को चेंज कर कर, सभी तक हमारा प्रोसेस क्या है, आपने A 10 दिया, B आप 1 दे रहे हैं, ठीक है, प्रिंट करवा रहे हैं 10 मुझे ऐसी चाहिए, ठीक है, इसको ये मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, मतलब रिजल्ट चाहिए आपको, सिंपल हम मान लेते हैं रिजल्ट चाहिए A into B, फिर आपने B into किया, फिर आपने प्रिंट करवाया A into B, फिर आपने B is equal to, जैसे मैं पिछले में लिखता हूँ उसको, means A 10 B 1, print A multiply B, B 2 print A multiply B, B 3 print A multiply B। इससे 10 आया, इससे 20 आया, इससे 30 आया, और आपकी एक टेबल बनकर तैयार हो गई। ठीक है, और ये सारे प्रोसेस को कितनी लाइंस का, अभी तक तो 3 तक ही बना है, मीन्स लगभग हमारे पास हर पर 2-2 लाइंस चल रही हैं, तो लगभग 21 लाइंस का बनेगा आपका प्रोग्राम। लेकिन उन 21 लाइंस को ये सिर्फ 3 या 4 लाइंस के अंदर प्रोग्राम को लिख देते हैं, और आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो जल्दी ही प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो नो नीड टू रिपीट द लाइंस मल्टीपल टाइम्स, हमें मल्टीपल टाइम्स लाइंस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये काम आती है ये चीज हमारे पास लूप्स। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स इन पाइथन। कौन कौन सी टाइप्स है पाइथन के अंदर आपके पास, पाइथन के अंदर मेनली 3 टाइप्स है आपके पास, व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप। आज जो हम बात करेंगे सिंपल सिर्फ व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे, किस प्रोग्राम को हमने किस प्रकार से लिखना है, कैसे इस प्रोग्राम के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, और फॉर लूप और नेस्टेड लूप के अंदर हम अपने नेक्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। व्हाइल लूप, व्हाइल लूप क्या होती है आपके पास, व्हाइल लूप repeatedly execute a target statement as long as a given condition is true। जब तक दी गई कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये प्रोग्राम को चलाता है, प्रोग्राम को रिपीट करवाता रहता है। जैसे दी गई कंडीशन ट्रू हुई, फॉल्स हुई, ये स्टॉप कर देता है उस चीज के अंदर कंडीशंस को। द सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप इन पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज इज, व्हाइल एक्सप्रेशन लिखते हैं हम, वही इफ की तरह होती है इसके अंदर हमारे पास। जैसे इफ के अंदर आप वहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, ख्याल रखें इसके अंदर भी अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तब भी ये चल जाता है पाइथन के अंदर, लगा लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। ऐसे ही व्हाइल के अंदर आपके पास आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखकर डॉट लगा दें या बिना उसके लिए लगा दें, कोई इशू नहीं है। स्टेटमेंट पहली, स्टेटमेंट 2, जो भी आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, व्हाइल के अंदर इफ भी काम कर जाता है। ठीक है, व्हाइल के अंदर ही अगर हम इफ को लगाना चाहें वो भी काम करता है आपके पास, एंड द रेस्ट ऑफ द कोड मींस लास्ट में एल्स के रूप में आपके पास काम करता है। और नहीं भी लिखेंगे तो कंडीशन इफ के अंदर आपके पास आ जाएगी। इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम, ये देखेंगे हमारे पास सामने, इफ कंडीशन अप्लाई ट्रू हो गया देन लूप बॉडी, ठीक है, आपके पास मिली, फिर कंडीशन ट्रू होगी, ये चलती रहती है आपके पास, कंडीशन फॉल्स, आपके पास केस स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मींस इसके अंदर तो स्टॉप का हमारे पास अगर हम कहें फंक्शन है वो यहाँ पर आता है आपके पास। ठीक है, यहाँ स्टॉप नहीं है, यहाँ ये कंडीशन ट्रू, लूप बॉडी के अंदर गया, चेक किया दोबारा, ठीक है, फिर चेक किया ट्रू कंडीशन, देन अगेन आपके पास यहाँ पर कंडीशन आ गया,
फिर कंडीशन चेक किया, मान लीजिए फॉल्स हो गया, देन केस स्टॉप, मींस दरवाजा खुल गया, आप बेल मार रहे हैं, दरवाजा नहीं खुला, आपने फिर बेल मार दी, दरवाजा नहीं खुला, आपने फिर बेल कर दी, नहीं खुला, दरवाजा खुला, आपने स्टॉप कर दी बेल मारी, ठीक है। इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम, व्हाट इज द कंडीशन इज नेवर फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता है। द लूप बॉडी विल कंटिन्यू टू रन इंडेफिनिटली, मींस ये कोई निश्चित नहीं है कि कहां तक जाके रन करेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है ना। और आपके पास वही इस प्रोसेस के अंदर बताया गया है आपके पास। व्हाइल विद एल्स, व्हाइल विद एल्स के अंदर हमारे पास क्या है, द एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, आपकी जो एल्स स्टेटमेंट है वो तब एग्जीक्यूट करती है जब आपकी जो कंडीशन है, स्टेटमेंट्स है, वो फॉल्स हो जाती है आपकी, ठीक है। देखिए कंडीशंस ट्रू थी, स्टेटमेंट में चेक हुई, इफ उफ के साथ वापस रिपीट हुई, फिर चेक हुई, कंडीशंस के अंदर ट्रू थी, दोबारा रिपीट हुई, और फिर आपके पास गई, फिर कंडीशंस के अंदर चेक हुई, ठीक है, फिर कंडीशन के चेक अंदर चेक हुई, फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो ई बॉडी के अंदर आके चेक किया गया, उसको ई बॉडी के अंदर आके चेक किया गया, और आपके पास जो स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है, फर्दर स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम, आपके पास स्टेटमेंट प्रोग्राम थी और प्रोग्राम आपका स्टॉप कर जाता है, जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो प्रिंट की रूप में आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जैसे मैंने टेबल्स के बारे में बात की थी, 10 × 1 = 10, ठीक है, ये सारा कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं, ये बेनिफिट देता है आपको, इसके अंदर हमको मिलता है, ठीक है। असाइन प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर आपके पास, जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए a = 10, ठीक है, एंड आपके पास मान लीजिए i = 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास, while आपके पास, ठीक है, कंडीशंस को चेक करवाएगा, ये प्रिंट करवाएगा, while i is less than 11, तब तक चलना है इसको जब तक ये आपके पास 11 नहीं मिल जाता आपको, ठीक है। प्रिंट आपका a जो 10 है, इसको मैं डबल कोट में लिख देता हूं, मुझे ऐसे चाहिए, कॉमा, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल चाहिए तो मैंने इसको डबल कोट के अंदर लिख दिया, कॉमा, ठीक है, फिर आपके पास i चाहिए, i आएगा, क्लियर, फिर आपको इक्वल का सिंबल चाहिए, इसको डबल कोट के अंदर लिख दिया क्योंकि एज इट चाहिए आपको ये, कॉमा, फिर आपको इसका रिजल्ट चाहिए, क्या चाहिए, 10 × i, ये चाहिए आपको, ठीक है। और i क्या चीज आपके पास, यहाँ क्या रखेंगे, i है जो आपके पास प्लस = 1, मींस 1 1 करके वैल्यू चेंज करता चला जाए। आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, 10 × 3 = 30, 10 × 4 = 40, आपके पास अप टू 10 × 10 = 100, यहाँ तक आपके पास एक पूरी की पूरी टेबल आपको बनाकर दिखा देगा, मींस 10 आउटपुट दे देगा सिर्फ 4 लाइन के कोड के अंदर आपके पास। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, जितना भी मुझे प्रिंट में चाहिए, जो मुझे एडिट चाहिए थी 10 और मल्टीप्लाई, ये मुझे एडिट चाहिए थे, मैंने इनको डबल कोट में लिख दिया, i चेंज होगा तो वो मैंने इस हिसाब से लिख दिया, इक्वल का सिंबल सेम और ये चेंज होगा तो उसको डबल कोट के अंदर नहीं लिखना मुझे, क्योंकि डबल कोट के अंदर अगर मैं लिख दिया तो वो आपके पास वैसा ही प्रिंट करवा देगा, मुझे सेम प्रिंट नहीं चाहिए था, उनका रिजल्ट चाहिए था मुझे प्रिंट के अंदर, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा मेरा की पर, आपको कंडीशंस और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक प्रोग्राम लिखकर देखें, a number n as input, take n names as input, for the every name entered print hello plus name, for example if user enters n = 2, then program should take 2 names as input, if name is Rishik, output should be hello Rishik, if name is Meraki, output should be hello Meraki, ये आना चाहिए आपके पास, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम आप बनाकर देखेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपका कोई इशू हो, कोई बात हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, अन्य किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाकर को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।